गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सब अपनी हिंदी ग्रामर की बुक निकालेंगे। पाठ 12 काल। काल को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? काल के बारे में। चलिए, क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। क्रिया मतलब काम करना, ठीक है। अब समय बता रहे हैं यहाँ पे कि काम किस समय हो रहा है। काम किस समय हो रहा है मतलब क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। काम कब हुआ है ना, कोई कार्य कर रहे हैं वो हमने किस समय किया, सुबह किया, शाम किया, या कल करेंगे, या हमने कल किया था, आज करेंगे। तो ये जो चीज़ होती है उसे हम क्या कहेंगे? काल कहेंगे। ओके, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। एक सब देखिए, काल सबसे पहला होता है भूतकाल। भूतकाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस। और वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। भविष्यत काल मतलब फ्यूचर। भूतकाल का मतलब हो गया जो बीत गया है, जो समय कल चला गया है, ठीक है ना। जो कल का दिन था जैसे वो चला गया है, ठीक है ना। वर्तमान जो आज है, ठीक है। और भविष्य आने वाला कल, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है बेटा? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, पास्ट मतलब जो बीत गया है, वर्तमान जो अभी चल रहा है प्रेजेंट टेंस, और भविष्यत आने वाला फ्यूचर टेंस। ओके, चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने का या होने का बोध हो, मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का बोध हो। बोध मतलब ज्ञात हो, जानना हो, ज्ञान हो कि वो कार्य क्या हो रहा है, किस समय हो रहा है, ठीक है। क्रिया मतलब मैंने आपको बताया था काम करना, कोई भी काम करना, तो उसे हम क्या कहेंगे? काल कहेंगे, ठीक है। चलिए भूतकाल पढ़ते हैं हम लोग, पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से जो हम काम कर रहे हैं वो बीते हुए समय में मतलब जो कार्य हो चुका है उसका हमें ज्ञात हो, है ना। बोध होने का, वो संपन्न होने का मतलब वो कार्य पूरा हो चुका है, उसके बारे में हमें जानकारी मिले तो उसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल कहते हैं। इस काल के वाक्यों के अंत में प्राय आ, ई, ए, था, थी, थे, थी आदि आते हैं। जैसे वह गया, वे जा रहे थे, ठीक है। वे जा रहे थे, वह दौड़ी आई, ठीक है। तो जो समय बीत जाता है उसमें क्या शब्द आते हैं हमारे? था, थी, थे। जैसे कल मोहन आया था, हम कल स्कूल नहीं आए थे। तो जो बीत गया है वो कहलाता है भूतकाल, ठीक है। अब भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। देखिए, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। अब भूतकाल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन भूतकाल में भी देखिए 6 भेद हुए। अब चलिए हम इसे पढ़ते हैं। सामान्य भूतकाल, ठीक है। सामान्य भूतकाल क्या होता है? जहाँ भूतकाल की क्रिया का सामान्य रूप पाया जाए वह सामान्य भूतकाल होता है। जहाँ भूतकाल की क्रिया का सामान्य रूप, सामान्य मतलब नॉर्मल, जनरल सा, है ना। रमन आया, मीरा ने भजन गाया, ठीक है। अब ये आपको इसमें एक क्रिया हो रही है सामान्य से कि रमन आया और मीरा ने भजन गाया, तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा? सामान्य भूतकाल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आसन भूतकाल। इससे पता चलता है कि कार्य को संपन्न हुए अभी देर नहीं हुई है। जैसे गाड़ी आई है, उसने अभी फूल तोड़ा है, ठीक है। मतलब आसन भूतकाल में जो काम कुछ समय पूर्व ही हुआ है, उससे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे? आसन भूतकाल। अब आता है पूर्ण भूत, पास्ट परफेक्ट। इससे यह पता चलता है कि काम भूतकाल में पूर्ण हो गया था,
जैसे गाड़ी आई थी, वर्षा हुई थी। इसमें जो काम हो रहा है ना, वो मतलब समाप्त हो चुका है, उसमें अपने को कोई भी आशंका नहीं है। तो अब हमें पता है कि गाड़ी आई थी आ गया तो ये पूर्ण भूत हो गया। वर्षा हुई थी तो ये भूतकाल हो गया, है ना, पूर्ण भूतकाल हो गया। ठीक है। अब आता है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत का मतलब होता है इस रूप में भूतकाल में कार्य जारी रहने का पता चलता है। जैसे गाड़ी आ रही थी, वर्षा हो रही थी। इस रूप में भूतकाल में कार्य जारी रहने का, कि मतलब जो कार्य हो रहा है वो अभी चल रहा है। ठीक है ना, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो वो कौन सा भूतकाल कहेगा? अपूर्ण भूत। अब संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत का होता है डाउटफुल पास्ट, जिसमें हमको डाउट हो। ठीक है ना, इसमें क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह किया जाता है। संदेह मतलब शंका की जाती है कि जैसे वह कल आया होगा, वर्षा हुई होगी। इसमें हमने मतलब ये संदेह है, एक शंका है हमारी। ठीक है ना, कि वर्षा आई होगी, वह कल आया होगा, है ना। इसमें पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं कि कल आया ही था, जैसे मोहन आया ही था, वर्षा कल हुई होगी, है ना। इसमें सिर्फ शंका के आधार पर हम कह रहे हैं कि मोहन कल आया होगा। ठीक है। हेतु मत भूतकाल। इसमें भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है। इसमें भूतकाल की क्रिया, जो कार्य हो रहा है, वो किसी न किसी रीज़न पर आधारित होती है, कारण पर आधारित होती है। जैसे यदि वह आता तो मैं चला जाता, है ना। अब इसमें किसी न किसी कारण पर यह अपनी कार्य हो रहा है। अब देखिए, वह आता तो मैं चला जाता, यदि वर्षा होती तो खेती न सूखती, है ना। इसमें कोई ना कोई कारण बताया। अब कारण, खेती न सूखने का कारण क्या बताया? वर्षा। ठीक है ना। अगर वो, जैसे आप अपने मामा के घर जाते हैं, है ना, तो आप क्या बोलते, और फिर नहीं जा पाते तो आप क्या बोलते? अगर मेरे मामा आते तो मैं नाना के घर चला जाता, कहते ना आप। इसी तरीके से ये हेतु मत भूतकाल कहलाता है। ठीक है। अब आता है हम वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, जो अभी चल रहा है। ठीक है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है। इस काल के वाक्यों में अंत में हूँ, है, हूँ, हो आदि शब्द आते, जैसे मनोज पढ़ता है, रमेश पढ़ रहा है, वे सो रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। तो ये सारे जितने भी शब्द हैं, जितने भी वाक्य आ रहे हैं, ये वर्तमान काल में आते हैं। ओके। अब आता है भविष्यत काल। भविष्यत काल का मतलब होता है बेटा फ्यूचर टेंस, जो आने वाला है। मतलब जैसे जो कल बीत गया था, जैसे कल कौन सा डे था अपना? थर्सडे था। कौन सी डेट थी अपनी, बताइए? 21 जनवरी 2021। आज कौन सी डेट है? 22 जनवरी 2021। और कल कौन सी होगी? 23 जनवरी 2021। तो 21 जनवरी 2021 चला गया है, तो वो जो चला गया वो होता है हमारा पास्ट टेंस। ठीक है। 22 जनवरी 2021 ये है हमारा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आज वाला जो समय। और 23 जनवरी 2021 है, वो हमारा आएगा फ्यूचर टेंस में। ठीक है। भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य होने का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य होने का बोध हो। ठीक है ना। जो कल अब जैसे हमें कहीं जाना हो तो हम पहले से प्लानिंग करके रखते हैं ना, है ना, कि हम अब 22 तारीख आएगी तो हम वहाँ जाएंगे, गर्मियों की छुट्टियाँ आएगी तो हम घूमने जाएंगे। तो पहले से आने वाले समय के बारे में सोच के चलते हैं, तो वो होता है भविष्यत काल। ठीक है। इस काल के वाक्यों की क्रिया के अंत में प्राय
गा गे गी जुड़ा रहता है, जैसे श्वेता कल भजन गाएगी, दिनेश कपड़े सिलवाएगा, हम स्कूल जाएंगे, है ना। ठीक है, तो ये होता है हमारा काल। काल के बारे में आपने पढ़ा, आपको अच्छा लगा? चलिए इसका एक बार आप और रिवीजन करेंगे ना तो आपको इसको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हमें इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपको व्हाट्सएप पर दे दिए जाएंगे। अब हम इसके एक्सरसाइज करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के काल लिखें। अब आपको ये सेंटेंस पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है, और वाक्य पढ़ के आपको अच्छे से समझ के उसके सामने हमें इसके काल लिखने हैं। ठीक है। मीरा घर लौट आई होगी, कौन सा काल हो गया? भूतकाल, है ना। डाक आती होगी, कौन सा काल हो गया? भविष्यत काल। यदि धूप निकलती तो खेल प्रारंभ हो जाता, हेतु हेतु मद। रश्मि नाच रही है, वर्तमान काल। विनय खेल रहा था, भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों के निर्देशानुसार काल बदलिए। आपको अब यहाँ पे कुछ वाक्य दे रखे हैं और उनके सामने उनके काल लिख रखे हैं। अब मोची जूते बनाएगा, इसका भूतकाल कैसे बनाएंगे आप खुद सेल्फ करेंगे। दिनेश ने गेंद फेंकी थी, इसका वर्तमान काल बनाना है। मैं विद्यालय जाता हूँ, ये भविष्यत काल बनाना है। ओके।